अमेरिका में एलियन यानी दूसरे ग्रहों के जीवों के मुद्दे पर घमासान छिड़ गया। उस मुद्दे को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा आमने सामने आ गए। हुआ यह कि कुछ दिन पहले बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि एलियन हकीकत में होते हैं। हालांकि ओबामा ने यह भी साफ किया था कि उन्होंने दूसरे ग्रहों से आए किसी भी जीव को खुद नहीं देखा है, लेकिन उनके इस बयान पर ट्रंप भड़क गए। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप लगा दिया। Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know? So aliens are real? Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. He made a big mistake. बराक ओबामा से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी एलियन यानी दूसरे ग्रहों के जीवों के होने की संभावनाओं को खारिज नहीं किया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it. एलियन कई दशकों से पूरी दुनिया के लिए रहस्य का विषय रहे हैं। हर साल अलग अलग जगहों पर एलियन शिप यानी उड़न तश्तरियां देखे जाने के दावे किए जाते हैं। यही नहीं, लोगों में एलियन से जुड़ी दिलचस्पी को देखते हुए दुनिया भर में एलियन वाली सैकड़ों फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। वैज्ञानिकों से लेकर स्पेस एजेंसियों तक दूसरे ग्रहों के जीवों के बारे में पता लगाने की कोशिश में जुटी रहती हैं, क्योंकि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने बड़े सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा भी ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां जीवन मौजूद हो। हालांकि इतने साल तक खोजबीन के बाद भी इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन इस सब के बीच ऐसी कई खुफिया रिपोर्ट भी चर्चा में आ चुकी हैं जिनमें दावा किया गया कि अमेरिका दूसरे ग्रहों के जीवों से संपर्क कर चुका है। हालांकि अमेरिकी सरकारें और वहां की एजेंसियां इन दावों को गलत बताती रही हैं, लेकिन जब बराक ओबामा से पूछा गया कि क्या सच में एलियन होते हैं तो उनके जवाब ने हर किसी को हैरान कर दिया। Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. There's no underground facility. बाद में ओबामा ने अपने इस बयान पर सफाई भी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि वो सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर जीवन होने की संभावना को लेकर बात कर रहे थे। लेकिन ओबामा ने उस इंटरव्यू में सिर्फ एलियन के होने का दावा ही नहीं किया था, बल्कि एरिया 51 का भी जिक्र कर दिया था। एरिया 51 अमेरिकी वायुसेना का सीक्रेट बेस है जो उसके नेवादा राज्य में मौजूद है। रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद इस एयर बेस को बेहद रहस्यमयी बताया जाता है। अमेरिकी वायुसेना भी अपने इस अड्डे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देती है, क्योंकि अटकलें हैं कि वहां पर दूसरे ग्रहों के जीवों को छुपा कर रखा गया है और उन पर रिसर्च होती है। इतना ही नहीं, हॉलीवुड की कई फिल्मों में तो एरिया 51 को एलियनों के अड्डे के तौर पर भी दिखाया जा चुका है। हालांकि बराक ओबामा ने साफ किया कि एरिया 51 में कोई एलियन मौजूद नहीं है, लेकिन अपने इन बयानों की वजह से वो ट्रंप के निशाने पर आ गए। एलियन के मुद्दे पर छिड़े घमासान के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उनकी सरकार दूसरे ग्रहों के जीवों से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक कर देगी, और इसके लिए उन्होंने अमेरिका के रक्षा विभाग, पेंटागन के अलावा दूसरी एजेंसियों को भी निर्देश दे दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर घोषणा कर दी कि अमेरिका उन सरकारी फाइलों को सामने लाएगा जो एलियन और यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई हैं। यूएफओ ऐसी शिप को कहा जाता है जिनका संबंध दूसरे ग्रहों के जीवों से हो सकता है, अनआइडेंटिफाइड है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका में एलियन के मुद्दे ने जोर पकड़ा हो। 2 साल पहले तो पेंटागन ने इस पर एक रिपोर्ट भी जारी की थी। हालांकि उस रिपोर्ट में बताया गया था कि पृथ्वी पर दूसरे ग्रहों से शिप या जीव आने के कोई सबूत नहीं मिले थे। उधर ईरान से बढ़े तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि वो जल्द ही ईरान के खिलाफ हमले का आदेश दे सकते हैं। उनका गुस्सा ऐसे समय पर भड़का जब अमेरिका और ईरान में परमाणु समझौते के लिए हुई दूसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही, और इसी वजह से ट्रंप का पारा चढ़ गया। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि ईरान के पास समझौते से भागने का ज्यादा समय नहीं बचा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया और साफ शब्दों में ईरान को चेतावनी दे दी कि वो जल्द से जल्द परमाणु समझौते के लिए हामी भर दे, वरना उसे भारी कीमत चुकानी होगी। यानी ट्रंप के मुताबिक ईरान के पास समझौते के लिए सिर्फ 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ है। उन्होंने संकेत दिए कि अगर ईरान इतने दिनों में नहीं मानता तो अमेरिका उस पर धावा बोल देगा।
मतलब ट्रंप के एक इशारे पर उनकी फौज ईरान की धरती पर पूरी ताकत के साथ टूट पड़ेगी। दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने मिलिट्री ऑपरेशन की अलग अलग योजनाएं भी रख दी। यानी उन्हें बताया गया कि ईरान पर हमला करना है तो उसकी शुरुआत कब, कहां से, कैसे करनी चाहिए। इसके अलावा ट्रंप को इस जंग के नफे नुकसान की भी जानकारी दी गई। हालांकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो ईरान के साथ लंबी जंग नहीं चाहते। यानी अमेरिका इस तरह के प्लान बनाने में जुट गया जो जल्द से जल्द ईरान की सेना को घुटनों पर ला सके। अमेरिका की तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते एक महीने में उसने ईरान के आसपास अपनी फौज का जमावड़ा लगा दिया और ईरान पर दबाव बनाने के लिए पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई। दावा है अमेरिका ने वहां इतने बड़े पैमाने पर सेना उतार दी जितनी 2 दशक पहले इराक युद्ध के दौरान भी नहीं थी। और इसी वजह से ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंकाओं ने जोर पकड़ लिया। मार्च 2003 में अमेरिका ने ईरान के पड़ोसी इराक के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। तब फारस की खाड़ी के अलावा भी इराक के आसपास बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना ने डेरा डाल रखा था। उसी तरह का सैन्य जमावड़ा एक बार फिर पश्चिम एशिया में देखने को मिला, क्योंकि ईरान पर परमाणु समझौते का दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने उसे हर तरफ से घेरने की कवायद पिछले महीने ही शुरू कर दी थी। और अमेरिका का परमाणु ताकत वाला एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन पिछले कई दिनों से ईरान के नजदीक तैनात है। उसने ओमान की खाड़ी से ईरान पर 24 घंटे नजर बना रखी है। दावा है वो अकेले ही ईरान के किसी भी इलाके में तबाही मचा सकता है। इब्राहिम लिंकन के अलावा भी अमेरिका के 1 दर्जन युद्धपोत ओमान की खाड़ी यानी ईरान की चौखट पर मौजूद हैं। यही नहीं, खबर है कि अमेरिका के 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी वहां हमले का आदेश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब अमेरिका और ईरान जंग से सिर्फ एक कदम दूर खड़े हैं, क्योंकि ट्रंप ने साफ किया ईरान या तो परमाणु समझौते के लिए राजी हो जाए या फिर हमले झेलने के लिए तैयार रहे। हालांकि ईरान भी पीछे न हटने को तैयार नहीं दिख रहा। अमेरिका से हमले के खतरे के बीच उसने साफ कर दिया वो ट्रंप की धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं। और तो और अमेरिका से बढ़े तनाव के बीच ईरान ने रूस के साथ सैन्य अभ्यास कर खलबली मचा दी। खबर है इस डील में चीन के सैनिक भी शामिल हुए इस ड्रिल में। हालांकि उसकी तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। रूस और ईरान की नेवी ने ओमान की खाड़ी में अपनी ताकत दिखाई, मतलब वो जगह जहां अमेरिका की सेना ने पहले ही डेरा डाल रखा है। ईरान का दावा है इस युद्ध अभ्यास का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समेत पूरे अरब सागर की सुरक्षा को मजबूत करना है, क्योंकि दुनिया भर में होने वाले तेल कारोबार का लगभग 25% हिस्सा इसी रास्ते से होता है। यानी ईरान और रूस ने अपनी इस ड्रिल को तेल कारोबार और समुद्री सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। लेकिन माना जा रहा है इस सैन्य अभ्यास के जरिए अमेरिका को चेतावनी देने की कोशिश की। उसे यह संदेश दिया गया कि ईरान अकेला और अलग थलग नहीं है। मतलब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सेना उतारी तो उसे रूस और चीन से भी लोहा लेना पड़ सकता है।